वन। तो अपन ने पिछले लेक्चर में जो एक नए टॉपिक की स्टार्ट की थी वो था अपना लेंस, और उसमें अपन ने लेंस की डेफिनेशंस और उसके टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद में अपन ने चिन्ह परिपाटिका का जिक्र किया था। अभी उसके आगे अपन जो अपना लेक्चर नंबर 22 है उसमें जो पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम रहेगा डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। लेंस से संबंधित जो बेसिक परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस है, वो अपन समझेंगे, जानेंगे। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको डायग्राम के माध्यम से जो है मैं इंडिकेट करूंगा, आप इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने जो है मिरर्स के बारे में पहले ये सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, तो अब इनको पढ़ना जो है मुश्किल नहीं रहेगा। तो अपन देखते हैं। ये देखिए, ये जो लेंस है वो कौन सा है आपको पता है? ये जो है उत्तल है, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। ये सब अपन ने जान लिया। ये तो है अपना कॉनकेव, जिसे बोलते हैं अवतल, और ये जो लेंस है आपको पता है ये होता है कॉन्वेक्स, जिसको बोलते हैं उत्तल। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखिए, मैं इनसे संबंधित कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ आपको। डेफिनेशंस बताने के लिए सबसे पहली डेफिनेशंस जो अपनी रहेगी वो रहेगी प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र की अपनी पहली डेफिनेशंस रहेगी। जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो होता है ओ, जिससे किसे डिनोट करते हैं? इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसमें यहाँ होता है, और ये जो अवतल है अपना इसमें यहाँ पे होता है। ठीक है, ओ। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा इस प्रकार है। कुछ पहले देखिए, समझने के लिए ये बात है कि जो अपना लेंस होता है, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, केंद्र होता है, उसे अपन प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेकिन इसकी जो अपनी एनसीईआरटी के अनुसार जो रियल डेफिनेशंस होती है वो क्या होती है कि लेंस में वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाए, उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। जैसे कि इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, तो ये जो है अपवर्तन नहीं होगा, इस केंद्र से गुजर के इस केंद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण जो है वो सीधी निकल जाती है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई अपनी पहली प्रकाशिक केंद्र की। आई समझ में? लेंस का जो केंद्र होता है वो प्रकाशिक केंद्र होता है, या फिर मैं क्या बोलूँगा कि लेंस में वह बिंदु जहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। तो ये क्या है अपना नंबर 1? ये है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर जिसे बोले तो ये होता है प्रकाशिक केंद्र। पहली परिभाषा कंप्लीट। दूसरी अपन बात करेंगे किसके बारे में? दूसरी बात करेंगे अपन वक्रता केंद्र के बारे में। वही दर्पण की तरह इसमें भी वक्रता केंद्र होगा, यानी कि जो वक्रीय भाग है, ये जो वक्रीय भाग है जिस कांच के गोले से काट कर बनाया गया है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। क्योंकि इसमें दो वक्रीय भाग हैं, इस वजह से जो है अपना लेंस होता है उसमें वक्रता केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो आपको देखो मैं बताऊं आपको। ये जैसे ये पहला वक्रीय भाग है, ये इधर वाला दूसरा वक्रीय भाग है। तो ये पहला वक्रीय भाग जिस गोले से, ये जिस बहुत बड़ा गोला होगा, जिस गोले से काट कर बनाया हो, उस गोले का जो केंद्र होगा, यहाँ कहीं केंद्र होगा, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। पहला वक्रीय भाग है, इसलिए मैं इसे C1 से डिनोट कर दिया। तो ये जो क्या रहेगा अपना, ये क्या रहेगा? वक्रता केंद्र। तो समझ में आ गई वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये दूसरी डेफिनेशन, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं अपन। तो क्या होगा इसमें? ये रहा, इसमें मान लीजिए ये पहला रहा, ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ रहा। तो कि जो लेंस है उसके वक्रीय भाग को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। समझ में आया? इसमें वक्रता केंद्र इधर होगा। तो ध्यान रहे, जो अपना उत्तल है, ये कौन सा है? उत्तल है, उसका तो जो वक्रता केंद्र होता है वो राइट साइड में होता है, और जो अवतल होता है उसका जो मुख्य वक्रता केंद्र होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, वैसे इसमें वक्रता केंद्र डबल होते हैं। तो इस भाग का वक्रता केंद्र ये रहा, तो इस वक्रीय भाग का वक्रता केंद्र यहाँ कहीं होगा C2। ठीक है, और इसमें ये दूसरा भाग, इसका वक्रता केंद्र इधर कहीं होगा C2। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो दूसरी डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हुई, वक्रता केंद्र C से डिनोट करते हैं। इसके बाद में अपन तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं। तीसरी डेफिनेशन रहेगी अपनी किसकी? फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु, अब देखिए वक्रता केंद्र 2 हैं, तो वक्रता केंद्र जो फोकस बिंदु भी 2 होंगे।
तो वक्रता केंद्र या फोकस बिंदु से पहले ये देखो जो फोकस बिंदु 2 है तो फोकस दूरी होंगी 2, वक्रता केंद्र अगर 2 है तो वक्रता त्रिज्या भी 2 होंगी। तो एक चीज और रहेगी आपकी तीसरी डेफिनेशन, वो बताता हूं मैं आपको कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वो तो आपको आती है कि वक्रता केंद्र तथा प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये यहाँ से लगा के यहाँ तक ये r1, ये क्या है वक्रता त्रिज्या, यानी कि प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ये तीसरी डेफिनेशन किसकी, वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसे अपन, कि वक्रता जो प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। अब अवतल में देखिए, अवतल में वक्रता केंद्र ये रहा और वो प्रकाशीय केंद्र ये रहा, तो इनके बीच की जो ये दूरी थी ये होगी r1 त्रिज्या। अब ध्यान में रहे इसकी जो r1 है वो राइट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड है, ये आप दिमाग में ध्यान में रखना। r2 जो होगी वो इधर होगी, इसकी r2 दूसरी वक्रता त्रिज्या जो होती है इसकी जो r2 रहेगी वो ये रहेगी, ये r2, ठीक है। इसके बाद में तीसरी डेफिनेशन के बाद में चौथी में किसकी बोल रहा था, फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु दो होते हैं, एक प्राथमिक मुख्य फोकस बिंदु, एक जो है द्वितीयक फोकस बिंदु। प्राथमिक मतलब पहले अपवर्तक पृष्ठ से जो बनने वाला फोकस जो होता है वो मुख्य फोकस बिंदु कहलाता है। उसकी परिभाषा क्या रहेगी, उसकी परिभाषा देखिए कुछ इस प्रकार रहेगी कि मुख्य अक्ष, ये देखो ये आपको पता है ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मैंने आपको मिरर में भी बताई थी, जैसे 1 2 3 कंप्लीट हुआ, 4 नंबर पे बोलूँ मुख्य अक्ष क्या होती है आपको पता है कि वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये वक्रता केंद्र और ये प्रकाशीय केंद्र इसको मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये 4 कंप्लीट। 5वीं कंप्लीट करूंगा मैं मुख्य फोकस की, तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, फोकस बिंदु बोलते हैं। समझ में आया, ये क्योंकि कन्वर्ज करेगी पास में आएगी तो इस वजह से ये मुख्य फोकस है, इसका यहाँ होगा ये पहला मुख्य फोकस। इसको क्या बोलेंगे अपन, यहाँ से मैं आपको डिनोट कर देता हूँ, ये क्या कहलाएगा। 4 कंप्लीट होगी थी, ये 5वें नंबर की ये है मुख्य फोकस। अब मैं आपको अगर अवतल में पूछूं कि मुख्य फोकस किधर है, तो अवतल में जो मुख्य फोकस होगा तो देखिए मुख्य अक्ष ये रही, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन जो है अवतल से दूर जाती है ये मुख्य अक्ष से, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो इसमें जो मुख्य फोकस होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना। तो ये होगी 5वीं। एक डेफिनेशन और रही है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आपको आती है, आपने मिरर में भी पढ़ी है कि जो मुख्य फोकस है उसकी प्रकाशीय केंद्र से जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसमें फोकस दूरी ये रही, इसमें फोकस दूरी ये रहेगी। लेकिन याद है इसमें जैसे F1 ये एक मुख्य फोकस इधर है तो एक इधर भी होगा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ का, तो इधर जो है वो सेकेंडरी फोकस पॉइंट रहेगा, दूसरा फोकस बिंदु। इसमें भी एक इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, याद रखना दूसरा फोकस बिंदु, यानी कि डबल फोकस बिंदु होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट। अपन डेफिनेशन बात कर रहे थे फोकस दूरी की, तो क्या लिखेंगे कि मुख्य फोकस या फोकस बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकस दूरी। ये रही देखो, ये स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ, ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ये है, ये जो है ये अपनी 6 नंबर की परिभाषा, ये है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। इसमें फोकस दूरी कौन सी है, ये फोकस बिंदु, ये प्रकाशीय केंद्र, इसके बीच की जो ये दूरी है यहाँ से लगा के यहाँ के, ये फोकस दूरी F1। अगर दूसरे की लिखें तो यहाँ F2 लिख सकते हैं, यहाँ से लगा के यहाँ तक। तो ये आपको इजीली आपको समझ में भी आया होगा और ये आप सब कुछ पढ़े हुए हैं भी ये पहले से, तो आराम से आपको आती भी है, तो इसको मुझे रिपीट करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी डेफिनेशंस यहाँ मैंने कंप्लीट की। अब देखिए मैंने अभी पिछले अपन लेक्चर में पढ़े थे चिन्ह परिपाटिका, और मैंने वो आपको बताया था कि पॉजिटिव किधर होता है, नेगेटिव किधर होता है, ये सब समझाया था। उसको मैं यहाँ लागू करता हूँ, एप्लीकेशन लगाता हूँ कि भाई यहाँ पॉजिटिव, जैसे कि मैं पूछ लूँ कि उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस दूरी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। मैं यहाँ पूछ लूँ ये जो F है, F बोल दो या F1 बोल दो,
जो है उत्तल लेंस में F1 पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, आप बताइए। मैंने आपको चिन्ह परिपाटिका पढ़ा दी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, देख लीजिए आप। आपतित प्रकाश मैंने बताया हमेशा ये इंसिडेंट रे इधर से ही जाती है, तो आपतित प्रकाश की दिशा में है या इसके विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में है। दूसरी बात ऐसे बोल रहे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो उत्तल लेंस में ये F1 जो होता है वो आपतित प्रकाश की दिशा में होता है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की दिशा में होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव। अब मान लो मैं पूछ लूँ, दूसरी बात मैं पूछ लूँ कि अवतल लेंस में जो पहली वक्रता त्रिज्या है R1 वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो देख लीजिए, आप देख के समझ सकते हैं कि आपतित प्रकाश इधर है और जो अपन को मापना हमेशा दूरी कहाँ से होती है? प्रकाशिक केंद्र, तो यानी कि इधर आना है। तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में जब कोई दूरी मापते हैं तो वो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, इस वजह से ये R1 क्या होगा? नेगेटिव होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये माइनस एक्स की दिशा में है, इस वजह से ये दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो समझ में आ गया कि चिन्ह परिपाटिका कैसे यूज होती है। एक और बता दूं आपको, ले लो यहाँ मान लीजिए कोई बिंब रखा है, तो ये जो बिंब है ये मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ है, तो ये बिंब जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? आपको पता है मुख्य अक्ष से ऊपर की सारी दूरियां कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे इस प्रकार चिन्ह परिपाटिका का यूज किया जाता है, वो मैंने यहाँ एप्लीकेबल करके आपको बता दिया है। अब अपन जो है अगले टॉपिक की बात करेंगे, वो होगा अपन पढ़ेंगे लेंस से जो अपवर्तन कैसे होता है, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। लेंस से जो है अपवर्तन के नियम। देखिए अब आप अपना अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं, बहुत ही आसान नियम है, बहुत ही सिंपल है। ये सारी डेफिनेशंस भी बहुत सिंपल थी, ये तो आती थी, बस अपना फ़र्ज़ था कि ये छूटना नहीं चाहिए इसलिए करवाई। बाकी ये सब कुछ आपको शायद आती हैं, क्योंकि ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और बचपन से भी पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास से। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन बाय लेंस, यानी कि लेंस से अपवर्तन के नियम। लेंस से अपवर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। लेंस से अपवर्तन के नियम, 3 नियम हैं लेंस से अपवर्तन के। तीनों नियम है वो मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा, आप उसको नोटबुक में नोट कर लेना। तो डायग्राम से समझाने के लिए देखिए, एक लेंस लेना पड़ेगा अपने को। मान लीजिए मैंने ये लेंस लिया, ये कौन सा लेंस है आपको पता है? पता है ना, ये अपना उत्तल होता है। अब देखिए मैं आपको उत्तल में भी बता देता हूँ और अवतल में भी बता देता हूँ, ताकि कुछ भी पीछे ना छूटे। ये जो है मान लीजिए उत्तल में बताऊँगा, फिर अवतल में और बता दूँगा, ताकि आपका सारा कंप्लीट हो जाए। 3 रूल होते हैं अपवर्तन के। पहला रूल देखिए, ये जो है मुख्य फोकस है, वो मुख्य अक्ष है, इसमें ये मुख्य अक्ष है। पहला नियम क्या होता है? वही सेम दर्पण के जैसा होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये इंसिडेंट रे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वे फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये रहा फोकस बिंदु। तो पहला नियम पता चल गया कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये अपना पहला नियम हो गया साहब। ठीक है, अब देखिए भाई साहब अपन अपना दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा है इसका जस्ट उल्टा। उल्टा कैसे? कि यहाँ से मान लीजिए जो F2 होता है, इधर ये फोकस बिंदु, ये F1 था, तो ये F2 आपको पता है इधर और होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रहा अपना दूसरा नियम। दूसरा नियम ये तो अपने इंसिडेंट रे IR है और ये रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण जो है RR है। ठीक है, दूसरा समझ में आ गया। इसके बाद में तीसरा एकदम सिंपल है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये जो प्रकाशीय केंद्र है कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए तीसरी प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात वो सीधी निकल जाती है। ये मुख्य जो प्रकाशीय केंद्र है वो उससे होकर गुजरी, तो ये जो तीसरी प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है। ये है तीसरा नियम। ये ही 3 नियम होते हैं। इसमें भी आपको मैं समझा दूं, जैसे सेम टू सेम होंगे। पहला अपना क्या था, आप बोल के बताओ कि जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो इसमें से अपवर्तन के पश्चात आप होता है डाइवर्ट होगी, मतलब दूर जाएगी,
अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, लेकिन फोकस बिंदु इधर तो कहीं है नहीं, ये तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका मतलब इसमें रियल में नहीं गुजरेगी, इसमें गुजरती हुई प्रतीत होगी, ऐसे प्रतीत करवाना होगा यहाँ पर अपने को F1। तो यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है अवतल में, और उत्तल जो होता है उसमें क्या होता है, गुजरती है। ये कौन सा अपना अवतल है, ये आपको पता है। उसके बाद दूसरा नियम, ये सेम टू ये दूसरा नियम मैंने बताया था यहाँ पे, ये दूसरा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से होकर आती है तो अपवर्तन का पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मैं यहाँ पर करवा लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण ले जाता हूँ, ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर लेंस पे आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, वही बात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। सेम वही नियम बता रहा हूँ इसमें। तीसरी चीज़ कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि इस प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, वो मतलब कि मुड़ेगी नहीं, बिना विचलित हुए सीधी गुजर जाती है। तो मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण है तीसरी, ये आई और इस प्रकाशी केंद्र से होकर गुजरी, तो यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ और ये सीधी सीधी निकल गई। तो तीसरा नियम होता है कि प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण हमेशा सीधी निकलती है। ये तीनों नियम यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो आज अपन ने जो है जो नॉर्मल बेसिक डेफिनेशंस होती है लेंस की वो पढ़ी, और उसके बाद में जो है अपन ने उसका एप्लीकेशन पढ़ लिया, भाई चिन्ह परिपाटिका कैसे यूज होती है, उसके बाद में अपवर्तन के नियम पढ़ लिए। तो ये अब अपन ने यहाँ तक कर लिया। तो अब जो आगे जो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वो पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके लिए ये सब कुछ जो है काम आएंगे, इसलिए इनको आप ध्यान में रखना थोड़ा दिमाग में। और जो पहले अपन ने डेरिवेशंस ली थी वो भी इसमें यूज होगी, तो आप पहले की जो पहले के पन्ने थे वो भी पलट के आना, ताकि आगे जो समझने में बहुत आसानी हो। वैसे जो आगे पढ़ाऊंगा मैं फिर से रिपीट करते हुए पढ़ाता हूँ तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, थैंक यू।